कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री सीताराम जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए जानते हैं तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है कि अंगद जी रावण से कहते हैं कि ऐसे 14 लोग जीवित ही मुर्दे के समान हैं। वो कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं कि 14 प्राणी इस धरती पर जीवित ही मुर्दे के समान है। आखिर ऐसा क्यों कहा कि वो जिंदा भी है और मुर्दा भी है, जीवित ही मुर्दे के समान? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका कांड में रावण को अंगद ने कहा कि रावण, तू तो पहले से मरा हुआ है, नहीं तो मैं तुझे अवश्य मारता। वो कौन से 14 लोग हैं जो जीवित ही मुर्दे के समान हैं? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु भगति श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदग अघ प्राणी, जीवत सब सम 14 प्राणी, अस विचारि खल बधहु न तोहि, अवरिस जनी उपजावसी मोही। अर्थात वो 14 लोग मरे हुए के समान है। कौन है? कौल, वाम मार्गी, जो नास्तिक है, जो हरि में विश्वास नहीं करता, जो हरि को नहीं मानता, वो कौन है? नास्तिक है। ऐसा व्यक्ति इस धरती पर जीवित ही मुर्दे के समान है। और जो सतत काम बस, जो काम के वश में हो गया है, हमारे भीतर क्या, हम दुख सुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर कामनाएं हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं, असीमित हैं, और जीवन सीमित है। जीवन सीमित है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हो गई इस भौतिक संसार की संपदा प्राप्ति के लिए। तो बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही, और राम भजन बिनु मिटहि के कामा, अथल विहीन तरु कबहु की जामा। जैसे बिना मिट्टी के संपर्क के वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वैसे कामनाओं के नाश हुए बिना जीव सुख को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। गोज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो कौल काम बस, जो काम के वश में हो गया, काम को अपने वश में नहीं किया जिसने, हमारे जो मन की गति है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ हम देखते हैं, हम उसी के वश में हो जाते हैं और उसकी इच्छा करते हैं। वो ना मिलने पर हम दुखी सुखी होते हैं। मिल जाता है सुख हो जाता है हमको, और नहीं मिलता तो दुख होता है। जबकि जो चीज़ नहीं था वो हमें प्राप्त भी हो जाए तो क्या, सदैव के लिए, कुछ क्षण के लिए, वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, संसार हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, सब कुछ नष्ट होने वाला है। नाथ सकल जग काल कलेवा, तो वो भी मरा हुआ जिसके भीतर बहुत सारी कामनाएं हैं, जो काम के वश में हो गया है, ऐसा व्यक्ति मरा हुआ है। जबकि काम की निंदा नहीं है। काम यदि शास्त्रवत हो, चाहे वो मन की कामनाएं हो और चाहे वो काम भाव हो, काम को भी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है कि कामो अस्मि भर्तर सब, मैं जो शास्त्र युक्त नीति युक्त काम है वो काम मैं ही हूँ। जो अपनी पत्नी का आश्रय लेकर संसार में रहता है, वो भगवान कहते हैं वो मैं स्वयं हूँ। जिसकी दृष्टि में अन्य कोई नारी नहीं है, सब माँ के समान है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, कृपिन जो दान नहीं करता है, कलयुग समयुग आन नहीं। तो कलयुग की बड़ी महत्ता है, दान की बड़ी महत्ता है। कलिकाल में दान की बड़ी महत्ता है। कृपण जो बहुत कंजूस है, जो
दान नहीं करता है, अचानक आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अमीर हो जाता है और कोई गरीब हो जाता है। जब हमारे दान के जो वृक्ष हमने बोए, बीज बोए थे, वृक्ष बना, उसमें जब फल आते हैं तब हमें सुख होता है। और जब अचानक होता है ना कि लाभ हो गया, और अचानक क्या होता है कि हम बहुत पैसा कहीं लगाते हैं लेकिन हमें हानि हो जाती है। वो तो क्यों हानि होती है? वो इसलिए कि हमारे पाप कर्म, हमने कभी दान नहीं किया। जैन केन विधि दीन्हि दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से अगर दान दिया जाता है तो जीव का कल्याण ही होता है। कुछ वस्तुओं के लिए विचार करना चाहिए दान का, जैसे कि स्वर्ण है, जमीन है, भूमि दान है, गोदान है। इन चीज़ों को विचार कर अच्छे संत पुरुष को देना चाहिए, संत व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन अन्न, जल और वस्त्र और औषधि, अन्न, जल, वस्त्र और औषधि, इन 4 चीज़ों को दान करने में विचार नहीं करना चाहिए। कैसा भी व्यक्ति हो उसकी मदद कर देना चाहिए। जिस ठंडी है तो उसके पास कपड़े नहीं है तो उसको वस्त्र दान कर देना चाहिए, शुभ होता है, अच्छा है, वो आपके लिए परलोक की यात्रा के लिए सहायक होगा। कृपिन विमूढ़ा, तो जो कृपण है, कंजूस है, वो दुख ही पाता रहता है। जो दान नहीं करता वो दरिद्र होता है, और जो दरिद्र होता है फिर वो अगले जन्म में फिर से पाप करता है, और जो पाप करता है वो नरक में जाता है। तो इस तरह से उसका क्रम जो है चलता रहता है। कृपण विमूढ़ा, और जो मूढ़ है, जो मूढ़, उसे कहीं सम्मान नहीं मिलता, जो मूर्ख व्यक्ति है। इसलिए जो ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, वो कहीं भी चला जाए तो उसे हर जगह सम्मान मिलता है। और एक पैसे वाला व्यक्ति तो कहीं सम्मान पा सकता है, कहीं जिसे लोग जानेंगे कि बहुत पैसे वाला, वही सम्मान देगा। लेकिन विद्वान जहाँ बैठ जाएगा, ज्ञानी जहाँ बैठ जाएगा, वही सम्मान पाएगा। विमूढ़ा अति दरिद्र, जो दरिद्र है। और दरिद्र कौन है? जिसके चित्त में संतोष नहीं है, वह दरिद्र है। अभी और अभी और अभी और, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि मैं नरक में डालता रहता हूँ। जिसकी इच्छा कामना आशा पाशस्तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। आशा पाशस्तैर्बद्धा, जो आशाओं के पास में रस्सी में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, भगवान कहते हैं कि उन्हें मैं बार बार नरक में डालता रहता हूँ। काम क्रोध परायणा, जो काम क्रोध इत्यादि विकारों के वश में। विमूढ़ा अति दरिद्र, जो दरिद्र है। गरीब अलग होता है, सुदामा भी गरीब थे, लेकिन दरिद्र वो अपने आप को कहते थे बस, क्वाहम दरिद्र पापियान। तो अपने को दीन भाव रखना, इसका मतलब सुदामा दरिद्र नहीं थे। तुलसीदास जी भी अपने अवगुणों को कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूँ तो बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। तो क्या तुलसीदास जी अवगुणी थे? नहीं थे। वो कहते थे कि मेरे में इतने अवगुण हैं कि अगर मैं उसका बखान करूं तो वो कभी समाप्त ही नहीं हो सकते और भगवान राम की कथा शुरू ही नहीं हो सकती है। कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी, और जिसे अपयश प्राप्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति को मरा हुआ समझना चाहिए, ऐसा अंगद जी रावण से कहते हैं। सदा रोगवश अति बूढ़ा, जो अति वृद्ध है, जिसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, जो केवल दूसरों के सहारे इस धरती पर जीवित है, केवल सांसें चल रही हैं, ऐसा व्यक्ति तो मरा हुआ ही है। जो कोई सत्कर्म नहीं कर सकता, जो अपने लिए पुण्य नहीं अर्जित कर सकता, जो हरि भजन नहीं कर सकता, सेवा नहीं करता और हमेशा बस चारपाई पर पड़ा हुआ है, तो ऐसा बूढ़ा व्यक्ति वो मृतक के समान ही इस धरती पर बोझ बना हुआ है। सदा रोगवश, जो सदैव रोगवश हैं। और रोग 2 प्रकार के हैं, एक मन के और एक शरीर के। मन के विकार को, मन के रोग को दूर करने के लिए हमें भगवान की कथा, भगवान का नाम, संतों का साथ ग्रहण करना चाहिए। और शरीर के लिए जिस प्रकार हम अस्पताल में जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं समय समय पर, ऐसे ही समय समय पर जैसे शरीर की खुराक भोजन है, ऐसे मन के रोग को दूर करने के लिए सत्संग है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। संतत क्रोधी, और कौन? जो सदैव क्रोध में रहता है, वो भी मरा हुआ ही है। संतत क्रोधी लोग क्या है, बात बात पे क्रोध करते हैं और
विज्ञान भी ये कहता है कि जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं हमारे जो आंतरिक विकार हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारा क्रोध जिस समय होता है उस समय हमारे शरीर का जो रक्त है, ब्लड है, वो दूषित हो जाता है और वो हीट हो जाता है। हम क्या है, जब जिस क्षण हम विकारों के वश में, क्रोध में होते हैं, उस क्षण हमारा जो शरीर है, उसकी जो मुख की आकृति है, वो सब कुछ विकृति में बदल जाता है, बेकार लगता है। हम लोग कहते हैं कि दशानन, दशानन क्या है? 10 मुख। यही नहीं कि उसके 10 ही मुख होने का परिचय है। 10 मुख का अर्थ है कि हम कभी काम में होते हैं, कभी क्रोध में होते हैं, कभी लोभ में होते हैं, कभी मद में होते हैं, कभी मत्सर में होते हैं, कभी अहंकार में होते हैं, इत्यादि विकारों में। और यही तो दशानन का स्वरूप है। उसके तो 10 ही सिर थे और हमारे तो पता नहीं कितने हैं। संतत क्रोधी, तो बात बात में जो क्रोध करता है ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान है, ऐसा अंगद कहते हैं। संतत क्रोधी। और कौन मरा हुआ है? विष्णु विमुख, जो भगवान श्री हरि के विमुख है। विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, और वेद शास्त्र संत की जो निंदा करता है ऐसा व्यक्ति भी मरा हुआ इस धरती पर है, ऐसा अंगद जी रावण से कहते हैं। तनु पोषक, जो केवल अपने शरीर का ही पोषण करता है, वह भी मरा हुआ इस धरती पर बोझ बना है। तनु पोषक, केवल अपने शरीर का पोषण करना, ऐसा व्यक्ति इस धरती पर मरा हुआ है। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। जितने भी दान है, अन्नदान अरुरस पीयूषा, अन्नदान से किसी का पेट भरता है, और जिस क्षण किसी का पेट भरता है उस समय वो आपको बहुत आशीर्वाद देता है। आप पशु पक्षी जीव जंतु को खिला सकते हैं, किसी निराश्रित को खिला सकते हैं, किसी अनाथ को खिला सकते हैं, और जो भी आपकी दृष्टि में भूखा हो उसको अन्न का दान करिए। ये बहुत बड़ा दान है और बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में आसानी से हो जाता है, तो अन्नदान जरूर करना चाहिए। विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक, तनु पोषक, जो अपने शरीर का पोषण करता है वो मरा हुआ है। निंदक अघखानी, जो दूसरे की निंदा करता है, ये सबसे बड़ा रोग है कि हम जो दूसरों की निंदा करते हैं उस समय में हमारा समय नष्ट हो जाता है, जबकि हमें कुछ सालों के लिए जीवन मिला है। बहुत ज़्यादा आप कितना जी सकते हैं? 100 साल की आयु है, इससे ज़्यादा तो एक क्षण भी नहीं मिलेगा। और इस 100 साल में भी अगर आप जीवित रह लेते हैं तो कितने समय आप बीमार रहते हैं, कितने समय आप खाते हैं, कितने समय आप सोते हैं, कितना टाइम जो है आपका ऐसे ही संसार में, संसार के व्यवहार में निकल जाता है। तो उसमें निंदा के लिए भी हम अपने साथ में समय को जोड़ते हैं। तो निंदा पर निंदा सम अघनगरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान दूसरा कोई पाप ही नहीं है, और इससे केवल हमारा ही लॉस होता है, हमारे समय की बर्बादी होता है। जबकि जो जीवन का समय है वो अमूल्य है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ पल के लिए, हमेशा के लिए नहीं है, केवल एक किराए का घर है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अपने समय को बर्बाद ना करिए और किसी की निंदा करने से बचिए। किसी की निंदा करने से हमारे पाप बढ़ जाते हैं और किसी के पुण्य की चर्चा करने से हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं। और अगर कृपा वही तब जानिए जब दिखे अपना दोष, तुल्य निंदा स्तुति मौने संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रिय न रहा। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। यद्यपि लोग मानेंगे नहीं, चाहे कितना भी समझाओ, तो भगवान कहते हैं निंदा स्तुति में सम रहना चाहिए। सम शीतल नहीं त्याग नीति, सरल स्वभाव सभी संप्रीति। तो हमें सम रहना है, क्योंकि हमारी निंदा या हमने कितनों की निंदा की उससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं और ना बिगड़ने वाला है। फिर क्या करें? फिर हम इन दोनों परिस्थितियों में, कोई हमारी निंदा कर दे, कोई हमारी प्रशंसा कर दे, तो हम बहुत उससे प्रसन्न हो जाएं, और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय फिरे रिपु होई फिरते, समय पर व्यक्ति शत्रु और मित्र होते देर नहीं लगती। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से ही हमारा जीवन महान और सुखमय बनेगा। जब तक हम अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम अपने आंतरिक अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो चाहे हम बाहरी कितना भी आडंबर कर लें, कितने साधन जुटा लें, जब तक हम साधना संपन्न नहीं होंगे तब तक हमें सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर अपने जीवन में सुख चाहिए, और सुख के बाद जब आप सुख की अनुभूति, जब इन चीज़ों को आप समझने लगेंगे, तब आपको आनंद कंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो तीनों लोक को सुख देने वाला है, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो ये जो
हम जब भगवान राम की तरफ, हरि की तरफ, कृष्ण की तरफ हमारी भक्ति जब बढ़ेगी, तब फिर क्या होगा कि हमें शांति मिलेगी और आनंद की अनुभूति होगी। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, अच्छा घर है, मकान है और अच्छा नाम है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास शांति नहीं, हमारे पास सुकून नहीं। क्यों? क्या कमी है? हमारे पास अच्छी समझ की कमी है, विचारों की कमी है कि हमारे पास अच्छे विचार नहीं हैं। तो जब तक हमारे भीतर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम साधन संपन्न होने के बाद भी दुखी रहेंगे। तो बहुत सारे विकारों से बचना है तो सत्संग जरूर करिए। सत्संगत मुद मंगल मूला, तो जो मंगल का मूल है सो फल सब साधन फूला। तो जो सत्संग है वो फल है और जितने भी साधन हैं वो सभी फूल हैं। तो फल सभी को चाहिए, फल ग्रहण करिए। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सिया राम।